Dear student, in this lecture of class 10th physics, we will discuss the next topic of chapter reflection and refraction, my dear. And the name of topic is ray diagram in case of convex mirror, my dear. जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रे डायग्राम इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और वहां पे हमने 6 की 6 डिफरेंट पोजीशंस को स्टडी किया था माय डियर, वन बाय वन। और वहां पे हमने एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया था। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ concave mirror in daily life, and what are the different application of concave mirror in daily life? This is used by ENT doctor, used by dentist, and used in solar furnace, because when the object is placed at infinity, all the rays that fall on the concave mirror is focused at a point, that is called focus. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था माय डियर, द concave mirror is used as a saving mirror because it form the erect and enlarged image. और ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे माय डियर कन्वेक्स मिरर की। जैसा कि कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो जैसे आपने व्हीकल्स वगैरह के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, जो पीछे देखने के लिए ड्राइवर के लिए यूज किए जाते हैं माय डियर, उनके ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी मिरर में जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे वो क्लोजर हैं, एक्चुअल में क्लोजर नहीं है। और वहां पे जो वो मिरर यूज किया जाता है डियर, दैट मिरर इज कन्वेक्स मिरर। तो इट मींस व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर? बिकॉज कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माय डियर द रे डायग्राम इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। लेट्स डिस्कस दिस माय डियर। तो देखिए माय डियर, यहां पे सिर्फ हमारे पास कितने केसेस बनते हैं? वी हैव ओनली 2 केसेस। सिर्फ हमारे पास 2 ही केसेस बनते हैं यहां पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे यहां पे डिफरेंस आता है माय डियर, क्योंकि उसमें देखिए जो कनकेव मिरर था हमारे पास, अगर उसका हम सिंपल डायग्राम रिप्रेजेंट करें, दिस इज द कनकेव मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द center of curvature. This is polished surface and this is reflecting surface my dear. This surface is what? This surface is reflecting surface. और ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे प्लेस किया जाता my dear? In front of the mirror and always on the left hand side of the pole. पोल के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया जाता my dear. तो यहां पे हमारे पास 2 ही पोजीशन बनती है my dear. First one is the when the object is placed at infinity, and second one when the object is placed between infinity and pole of the mirror. तो इन दोनों केसेस में देखिए माय डियर, हम किस तरह से रे डायग्राम पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अगर हम कनकेव मिरर के केस में बात करें तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाता तो हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस, और वहां पे जो इमेज बनी थी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी थी, और उस इमेज की जो नेचर थी हमारे पास, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड माय डियर। एंड फ्रॉम हियर this mirror, this concave mirror is named as converging mirror. क्या नाम दिया जाता है my dear इसको? converging mirror, because the parallel beam of light is get converged at a point after reflection. लेकिन ऐसा यहां पे नहीं हुआ। यहां पे जब parallel beam of light इस सरफेस पे, यानी इस रिफ्लेक्टिंग कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर गिरी my dear, तो the ray of light is get diverse। क्या हो गई my dear? फैल गई, डाइवर्ज हो गई। That's why the convex mirror is named as diverging mirror। क्या नाम दिया जाता है माय डियर? डाइवर्जिंग मिरर। अब इस रे को और इस रे को आप कहीं पे इंटरसेक्ट कर सकते हो? नो सर, दिस रे ऑफ लाइट नेवर इंटरसेक्ट। बट व्हेन वी एक्सटेंड दिस रे ऑफ लाइट बिहाइंड द मिरर, अगर हम इसको ऐसा मान के चलें कि जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, दे गेट इंटरसेक्ट एट पॉइंट फोकस। इट मींस सेम इन दिस केस, लाइट ऑल द रेज ऑफ लाइट इज गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट। लेकिन यहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम दिस पॉइंट, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। यानी यहां पे जो रे ऑफ लाइट है ये डाइवर्ज हुई है कहां से माय डियर? फोकस से। और यहां पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट हमें डाइवर्ज होती हुई नजर आती है माय डियर। क्या यहां पे कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है? नो सर, दिस इज नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट।
The ray of light it diverges from a point, and in this case the image formed is virtual image my dear. दूसरी चीज देखिए, इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है माय डियर? बिहाइंड द मिरर. इमेज का साइज देखिए माय डियर क्या बना है? हाईली डिमिनिश्ड. क्या बना है माय डियर? हाईली डिमिनिश्ड. So in case of convex mirror, what is the first case? The first case is when the object is placed at infinity. यानी जब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया हो माय डियर? इन्फिनिटी पे प्लेस किया हो. तो उस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज है, उस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज है हमारी, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर माय डियर, एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर. दूसरा देखिए, अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज कहां बनी है माय डियर? बिहाइंड द मिरर. और जब कोई भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो कैसी होगी माय डियर? वर्चुअल इमेज होगी. और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट इमेज होती है माय डियर. दैट्स व्हाई दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वहीं पे अगर हम थर्ड बात करें माय डियर, साइज आप खुद से देख सकते हो. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और यहां पे एक पॉइंट साइज इमेज बनी है माय डियर. This is highly diminished. So this is the size of the image when the object is placed at infinity in front of what? In front of a convex mirror. दूसरी चीज देखिए माय डियर, यहाँ पे सेकंड केसेस. When the object is placed between, this point is at what? Infinity. When the object is placed between infinity and pole of the mirror, उस केस में फिर से देखिए, हमने दो रे कंसीडर किए हमारे लिए. वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर फॉलिंग ऑन दैट पॉलिश सरफेस, ऑन द कन्वेक्स पॉलिश सरफेस, इट गेट डाइवर्स. क्या हो जाएगी माय डियर? डाइवर्स हो जाएगी. एंड दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द नॉर्मल. और मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था हाउ वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. And this line is always passes through what? Center of curvature my dear, and this always represent the normal to the surface. तो इस केस में देखिए, तो ये हमारे पास अगर इंसिडेंट रे है that fall on this point and this is the normal, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection my dear. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection and it get diverge after fall on that polished surface. Diverge हो गई my dear. दूसरी रे ऑफ लाइट को देखिए. दिस इज द रे ऑफ लाइट, दिस इज द रे ऑफ लाइट, दिस इज द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज अलोंग द रेडियल लाइन दिस, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अगेन नॉर्मल. क्योंकि इस पॉइंट पे फिर से एक टेंजेंट ड्रा करोगे, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे माय डियर, तो फिर से किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा. क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रा कर सकते हो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर बाय पुटिंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. और उस टेंजेंट के हमें क्या ड्रा करनी है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है माय डियर. सो यहां पे देखिए, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट अ नॉर्मल एंड दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट अ नॉर्मल, बट दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट एंड दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट, एंड दिस रे इज अलोंग द नॉर्मल, देयरफॉर इट गेट बाउंस बैक. क्या हो जाएगी माय डियर? बाउंस बैक हो जाएगी. तो फिर से देखिए, क्या ये रे ऑफ लाइट कहां पे जाके मीट होंगी? नो सर, दे नेवर मीट ईच अदर. लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो हमें यह लगेगा कि दे आर originate from this point, yeah, they get diverse from this point, because when we extend these behind the mirror, they intersect at this point, and this is called the image of this object. This is called image of this object. यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी my dear? Image. Now you can easily find out what is the position of image. The position of image is between pole and focus. And what is the size of image? The size of image is diminished, highly diminished again. Yes or no? And the image is found behind the mirror. If the image is found behind the mirror, then what is the nature of image, my dear? The nature of image is virtual and erect.
तो जो नेचर ऑफ इमेज होगी माय डियर वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो यहां पे देखिए सेकंड केस, when the object is placed between infinity and focus, the nature of image is virtual and erect, size of image is diminished or position of image is between focus and pole of the mirror। फोकस और पोल के बीच में क्या बनेगी माय डियर, इमेज बनेगी। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहां पे एप्लीकेशंस को देखिए, जैसे रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है माय डियर। जब रियर व्यू की तरह यूज किया जाता है, ये देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट यही है, यस और जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे पड़ेगी माय डियर, ऑन दिस कन्वेक्स मिरर, और जब ड्राइवर यहां पे देखेगा तो यहां पे देखिए इस मिरर से जब लाइट पड़ेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी माय डियर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, डाइवर्स। और जब डाइवर्स होगी तो इसका मतलब क्या है, वो क्या स्मॉल रीजन को ऑक्यूपाई करेगी, नो, इट कवर द लार्ज रीजन, ज्यादा रीजन को क्या करती है, कवर करती है। तो इसलिए तो क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर एज कंपेयर टू दे अपीयर। क्योंकि जब रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है तो पीछे किसको कवर करता है, लार्ज एरिया को कवर कर लेता है, और जिसकी वजह से जो हमारे पास वाइड एंगल व्यू आ जाता है माय डियर, यानी जिसमें हम ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, यानी ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, फर्स्ट वन इज द इट कैन कवर द लार्ज एरिया आफ्टर, यार दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। दूसरी चीज देखिए माय डियर, दोनों केसेस में जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। इरेक्ट का मतलब क्या है, बस या जो स्कूटर है जो पीछे आ रहा होगा माय डियर गाड़ी के, वो आपको उल्टा नहीं नजर आएगा, सीधा ही नजर आता है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि ये इरेक्ट इमेज बनाता है, इट फॉर्म ऑलवेज इरेक्ट इमेज, ऑलवेज इरेक्ट इमेज, क्योंकि दो ही केस हैं, और दोनों केसेस में कैसी इमेज बनी माय डियर, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा चीज देखिए, द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश, यानी छोटा बना। तो इसलिए इस मिरर को किस तरह से यूज किया जाता है माय डियर, दिस इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर बिकॉज इट कवर लार्ज एरिया एंड फॉर्म द इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज बनाता है माय डियर, इरेक्ट इमेज बनाता है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट केसेस which represent the ray diagram in case of what, in case of convex mirror my dear. In the next class we will discuss the very important topic of sign convex my dear, जो हमारी हेल्प करेगी in solving the various numerical problem related to the reflection when in case of a concave and a convex mirror। तब तक बने रहे चैनल पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।